अभी ये जो टॉपिक है ग्रामर का, जो टॉपिक है वो फ्रेज़ है और फ्रेज़ टॉपिक को हम लोग को स्टडी करना है। हम लोग को ये समझना है कि एक्चुअली ये जो फ्रेज़ वर्ड है, फ्रेज़ का बड़ा काम लगता है, फ्रेज़ का हम लोग बहुत यूज़ भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेज। ये फ्रेज वर्ड मतलब क्या है? फ्रेज वर्ड आता है, बड़ा कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजन रहता है, बट वी हैव टू स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। फ्रेज, द स्पेलिंग ऑफ फ्रेज इज PHRASE. Okay, when you break the word phrase you will get two word, okay, that is PH. first one is PH, second one is rage. ये जो PH वर्ड है, PH वर्ड हम लोग को सेंस देता है, किसका सेंस देता है? फेज का। PH वर्ड किसका सेंस देता है? फेज का। और जो रेज है, ये रेज वर्ड का मतलब क्या है? इरेज करना। इरेज दैट मीन्स किसी चीज को मिटाना, किसी चीज को हटाना। इरेज स्टैंड्स फॉर टू रिमूव, इरेज दैट मीन्स टू ओमिट। ओके, इरेज का मतलब क्या हो गया? इरेज का मतलब हो गया किसी चीज को हटाना, इरेज का मतलब हो गया किसी चीज को ओमिट करना। बट फेज जो है, फेज का मतलब क्या है? फेज का मतलब हो रहा है इम्पॉर्टेंट पार्ट। फेज का मतलब क्या हो रहा है? इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट? इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट? तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ sentence. Okay, so question is what are the important part of a sentence? What are the important part of a sentence? एक sentence का important part क्या क्या होता है? तो हम लोग देख सकते हैं important part of a sentence is first क्या है? subject है, दूसरा क्या है? verb है, और तीसरा क्या है? object है, और जो चौथा है, जो fourth part है, that is complement. That is कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? फेज और इरेज। फेज को जब हम लोग इरेज कर देंगे किसी भी सेंटेंस में, एक्चुअली फ्रेज हम लोग को ढूंढना कहाँ है? फ्रेज का प्लेस कहाँ होता है? फ्रेज हमेशा सेंटेंस में होता है। ओके, और जो फ्रेज हम लोग को फाइंड आउट करना होगा वो कहाँ होगा? सेंटेंस में करना होगा। तो हम क्या करें? सपोज दैट यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, फेज को क्या करना है? इरेज कर देना है। फेज को इरेज करने के बाद किसी भी सेंटेंस में जाके फेज को इरेज करने के बाद जो भी वर्ड्स बचेगा, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, वो क्या होगा? वो कहलाएगा फ्रेज। इस वीडियो क्लास में, इस लेक्चर में बस हमको यही समझना है कि फ्रेज होता क्या। इसमें बस केवल एक ही चीज समझाना है कि कैसे हम लोग समझ पाए, देखकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग डाल पाए कि ये क्या है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक फ्रेज है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेज के टाइप्स को स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे फ्रेज समझाना है मेरे को एक्चुअली फ्रेज होता क्या है। ओके, अब देखते हैं फ्रेज का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन: फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, समझ में आया? फ्रेज हमेशा क्या करता है? ब्रोकन मीनिंग देता है। सपोज दैट for example if I say sun rises in the east, sun rises in the east, sun यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है। rises यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। ओके, बट in the east क्या हो गया? यहाँ पे ये फ्रेज। in the east यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रेज हो रहा है। इसको हम यहाँ पर दूसरे तरीका से समझेंगे। ओके, तो फ्रेज का डिफिनीशन यहाँ पर क्या दे रहा है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not make a complete sense, which does not make a complete sense। कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ये जो है सेंटेंस की तरह इंडिपेंडेंट नहीं होता अपने मीनिंग के लिए। ये अपने मीनिंग के लिए क्या होता है? दूसरे पार्ट ऑफ वर्ड के ऊपर डिपेंड रहता है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स है फ्रेज का, ना तो अपना सब्जेक्ट होता है, ना तो अपना प्रेडिकेट होता है। फ्रेज डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। फ्रेज का अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता। उसके बाद से अब सेकेंड नंबर पॉइंट में आ रहा है कि फ्रेज डज नॉट कंटेन फाइनाइट वर्ब। फ्रेज डज नॉट कंटेन फाइनाइट वर्ब। ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है फाइनाइट वर्ब का,
ये हमको आपको समझना जरूरी है। एक्चुअली फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि फाइनाइट जो वर्ड है इसका मतलब होता है लिमिटेड बाय, लिमिटेड बाय। अब देखो नॉर्मल लैंग्वेज में और बहुत इजी लैंग्वेज में भी फाइनाइट वर्ड को समझना हो, फाइनाइट वर्ब को समझना हो, तो बस इतना ही कहेंगे कि द वर्ब दैट टेल्स द टाइप ऑफ टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब एंड द वर्ब that does not tell the type of tense is called non-finite। वो verb, जैसे मान लो आप सेंटेंस लिखे हो, जिस सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट आएगा ही, वर्ब आएगा ही, उसके बाद और भी अदर वर्ड्स आएंगे, तो आपको किसको देखना है, वर्ब को देखना है। यदि उस वर्ब को देखने के बाद आपको पता चलता है कि आपका सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में, तो वो वर्ब क्या होगा, फाइनाइट होगा। और जिस वर्ब को देखने के बाद क्या होता है, हमको टेंस का पता नहीं चलता है, उस वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ओके। एंड सेकेंड सेंटेंस क्या हो रहा है, he was going to school, और थर्ड सेंटेंस क्या हो रहा है, he will be going to school। तो ये जो तीनों सेंटेंस है इसमें आप वर्ब के ऊपर फोकस करो। एक में is going है, दूसरे में was going है, और तीसरे में क्या है, will be going है। तो आप तीनों सेंटेंस में देखेंगे going जो वर्ब है वो क्या है, सेम है। going वर्ब हमको टेंस नहीं बतला रहा, लेकिन is प्रेजेंट टेंस को, was पास्ट टेंस को, और विल क्या कर रहा है, फ्यूचर को बतला रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को देखना है। इफ द वर्ब टेल्स द टाइप ऑफ टेंस, टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा, पता चल रहा है कि ये टेंस है, तो वो वर्ब कौन सा वर्ब हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब नहीं बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन फाइनाइट। जैसा एग्जाम्पल दिए उसको जरा समझ लेना है। फिर इसके बाद फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस ब्रोकन मीनिंग। ब्रोकन मीनिंग कहने का मतलब क्या है, टूटा फूटा अर्थ। जैसे कि एक सेंटेंस का क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, समझ में आया, लेकिन फ्रेज क्या है, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, ब्रोकन मीनिंग देता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उसका खुद का सब्जेक्ट नहीं है, उसका खुद का प्रेडिकेट नहीं है, उसके पास फाइनाइट वर्ब नहीं है। यही रीजन है कि फ्रेज क्या करता है, ब्रोकन मीनिंग देता है। फ्रेज के ऊपर हमको आपको सबसे पहले फ्रेज को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है ना, हमको ये दिमाग में रखना है कि फेच और इरेज। यहाँ पे नोट में हम क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं कि इफ वी इरेज, यदि हम लोग मिटा देते हैं, यदि हम लोग हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं भाई, तो सब्जेक्ट को, और किसको, वर्ब को, और फिर किसको, ऑब्जेक्ट को। कहाँ से हटाना है, तो जिस सेंटेंस में ढूंढना है उसी सेंटेंस से हटाना है, फ्रॉम अ सेंटेंस। तो जो भी रेस्ट पार्ट बचेगा, जो कुछ भी बचेगा, वो क्या होगा, वो कहलाएगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड कहलाएगा फ्रेज। ओके, तो ये कंप्लीट क्या था, इंफॉर्मेशन था। इससे आपको बस इतना ही हेल्प मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो, आप इजीली फ्रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ्रेज को पहचानने का यही सिंपल मेथड है। अब इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, यदि आपको वर्ब का नॉलेज नहीं है, और यदि आपको ऑब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज नहीं है, तो आप ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ओके, लेकिन इसके पहले वीडियो में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, बोले हैं। तो यदि आप लोग वहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लेंगे, यदि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट आपको पता रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, आप फ्रेज इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ और आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश in a foolish manner, in a
foolish manner. She speaks English in a foolish manner. थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पर। स्पीक्स एक सेंटेंस है, स्पीक्स यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। शी यहाँ पर क्या हो गया, शी यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब अपना इंस्ट्रक्शन यही था फ्रेज में कि फ्रेज को क्या करना है, इरेज करना है। तो यहाँ पे फ्रेज में क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को इरेज कर दिए, तो बचा क्या, इन अ फुलिश मैनर। तो इस सेंटेंस का ये पोर्शन क्या हो गया, ये इस सेंटेंस का फ्रेज हो गया, ये इस सेंटेंस का क्या हो गया, फ्रेज हो गया, इन अ फुलिश मैनर। इसमें हम लोग देख सकते हैं स्पीक्स जो है टेंस को बतला रहा है, ये टेंस को बतला रहा है, इसलिए टेंस में भी कौन सा टेंस बतला रहा है, प्रेजेंट बतला रहा है। प्रेजेंट में भी कौन सा बतला रहा है, सिंपल बतला रहा है। समझ में आया? इसलिए ये जो स्पीक्स वर्ब है ना, इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं। इसको हम लोग कौन सा वर्ब बोल सकते हैं, फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रेज है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, इन ए फुलिश मैनर, बात समझ में आया? ये ग्रुप ऑफ वर्ड में आप देखेंगे, समझ में आया, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। जैसे ध्यान से देखिए, ये जो इन है, इन क्या हो रहा है, इन प्रीपोजिशन हो रहा है, इन प्रीपोजिशन हो रहा है। ए क्या हो रहा है, आर्टिकल हो रहा है। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वर्ब कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे कुछ भी वर्ब नहीं है, यहाँ पर इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसका कोई भी क्या है, प्रेडिकेट नहीं है। ओके, तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं, दूसरा एग्जांपल भी देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है, वी कॉन्फेस आवर क्राइम इन द कोर्ट। वी कॉन्फेस आवर क्राइम इन द कोर्ट। नोटिस करते हैं, कॉन्फेस क्या हो गया, वर्ब हो गया। वी क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। और आवर क्राइम क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। ओके, अब सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को हटा देने के बाद बचा क्या, इन द कोर्ट। तो ये क्या हो गया, ये इस सेंटेंस में इसका फ्रेज हो गया। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं, बड़ा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहचानने का यही तरीका है कि किसी भी सेंटेंस में जाकर यदि फ्रेज ढूंढना है, ऐसे फ्रेज का बहुत सारा काइंड्स है, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग किसी सेंटेंस में जाके देख पाएंगे कि पहले कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड क्या हो रहा है, फ्रेज हो रहा है। तो फ्रेज पहचानने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को यदि कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट को भी क्या करना, हटा देना है। और उसको हटाने के बाद जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड बचेगा, जो भी पार्ट ऑफ वर्ड बचेगा, चाहे वो अदर वर्ड हो, चाहे वो रेस्ट पार्ट हो, वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो फ्रेज में जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि ये इन क्या हो गया है, प्रीपोजिशन हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। और कोट क्या हो गया, खुद नाउन हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये पूरा इन द कोर्ट ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। आप देखेंगे ये ब्लॉकन मीनिंग भी देता है। इसमें इसका क्या है, इन द कोर्ट। इन द कोर्ट क्या है, इन द कोर्ट जो है, इसमें कोई इसका सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई इसका प्रेडिकेट भी नहीं है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
देखिए सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए राइजेज क्या हो गया, राइजेज वर्ब हो गया, द और सन दोनों मिलके इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो बचा क्या, इन द ईस्ट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया। ओके, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को फ्रेज को किसी भी सेंटेंस में जाकर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही मेथड है। ओके, कुछ सेंटेंस लिख दे रहे हैं जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आप देख लीजिएगा, आपको इजीली दिखेगा। लिख रहे हैं सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, 2-3 सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे he helps him in the time of need। दूसरा सेंटेंस होगा she found a pen on the road। she found a pen on the road। जो थर्ड सेंटेंस है, I shot an arrow into the air। I shot an arrow into the air। फोर्थ जो सेंटेंस है वो होगा The sun sets in the west। The sun sets in the west। देखिए ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब क्या हो गया, वर्ब 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 के पहले ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की जगह पे हिम ऑब्जेक्ट हो गया। पेन ऑब्जेक्ट हो गया। एंड एरो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को हटाइए, बचा क्या, इन द टाइम ऑफ नीड। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया। ये पोर्शन क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ऑन द रोड ये बचा, ये पोर्शन आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। इनटू द एयर ये बचा, ये पोर्शन क्या हो गया, आपका फ्रेज हो गया। समझ में आया। इन द वेस्ट ये पोर्शन क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। इस तरह से हम लोग इजली क्या कर सकते हैं, फ्रेज को पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस में जाकर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो फ्रेज का और भी जो मतलब क्या टाइप्स है उसको बताएंगे। तब तक आप फ्रेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए।